तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट पहाड़ तक पर। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतजार हमें काफ़ी टाइम से था, बहुत टाइम से था, वो क्षण आ चुका है। जून में खेला जाना है WTC का फाइनल। और WTC के फाइनल को लेकर के भारतीय स्क्वाड जो है कि अनाउंस हो चुका है, वो बहुत बेहतरीन है। अजिंक्य रहाणे की जिस प्रकार की वापसी हुई है, आप सभी को अंदाज़ा हो चुका होगा अभी तक। तो अजिंक्य रहाणे की वापसी बहुत बेहतरीन हुई है। और मुझे थोड़ा सा जो कमी लगी है भारतीय स्क्वाड में, वो है गेंदबाजी क्रम को लेकर के थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैच इंग्लैंड में होना है, और आपको पता ही है इंग्लैंड में पेस कितनी इम्पोर्टेंसी रखने वाली है हमारी जो टीम है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे पेस में थोड़ा सा चिंता दिख रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के नज़रिए से मैं देखूं, अगर एक फैंस के नज़रिए से मैं देखूं, तो मुझे पेस को लेकर थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। इस प्रकार से जयदेव उनादकट और उमेश यादव का फॉर्म है, तो उसको उन दोनों को देख के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ होने वाला है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी बेहतरीन है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंदबाजी कमजोरी मुझे लग रही है, कमज़ोर मुझे लग रही है। तो ये बात हुई स्क्वाड की, भारतीय स्क्वाड की। जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो रिवील करेंगे हम जब IPL समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। तो हिंदुस्तान में जो इस समय पर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग चल रही है, इसके उपलक्ष्य में कल एक और मुकाबला खेला गया, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला मैं कहूँगा। MI वर्सेस GT गुजरात जॉइंट्स भाई, गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बातें चल रही थी कि गुजरात टाइटंस की थोड़ा सा बल्लेबाजी कमज़ोर है, लेकिन कल उन्होंने दिखा दिया कि ना हमारी बल्लेबाजी कमज़ोर है और ना ही हमारी गेंदबाजी कमज़ोर है। तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन का बेहतरीन, बहुत ही लंबा स्कोर लगाया मुंबई इंडियंस के सामने। मुंबई जो हम आपको पता ही है मुंबई की टीम किस प्रकार से यार कितनी बेहतरीन टीम है, लेकिन 207 रनों का लक्ष्य कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होता है। तो ये लक्ष्य को हासिल करने में गुजरात टाइटंस की तरफ से बेहतरीन पारियां खेली गई। मैं आप लोगों के सामने पारियां खेलने वालों के नाम बताता हूं, आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना है कि आपको इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सी पारी लगी। तो सबसे पहले शुभमन गिल का एकमात्र अर्धशतक आया था दोनों टीमों को मिला करके, तो 56 रनों की वो पारी थी। 34 गेंदों में शुभमन गिल ने वो पारी खेली, और जिसमें 7 चौके और मैं कहूँगा एक छक्का भी था। स्ट्राइक रेट 164 का था। शुभमन गिल ने शुरुआत दी गुजरात टाइटंस के लिए। शुभमन गिल जिस प्रकार के फॉर्म में इस समय पर है, तो उसे देख के ये लग रहा है कि भाई शुभमन गिल अगर ऐसी खेलते रहे, गुजरात टाइटंस एक बार फिर से चैंपियन बन सकता है। दूसरी जो सबसे बेहतरीन पारी थी मुझे लगी, वो थी डेविड मिलर की, क्योंकि जिस समय पर डेविड मिलर खेलने आए उस समय पर जो है कि गुजरात का स्कोर काफ़ी नीचे था, काफ़ी कम था, काफ़ी लो था। लेकिन अभिनव मनोहर और डेविड मिलर के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप की बदौलत ही मैं कहूँगा ये स्कोर 206 207 रन तक गया। डेविड मिलर ने भी बेहतरीन 46 रनों की पारी खेली 22 गेंदों में, और इसमें भी उन्होंने 2 चौके 4 छक्के मारे थे। और स्ट्राइक रेट आपको पता 209 की स्ट्राइक रेट से डेविड मिलर ने ये पारी खेली। तीसरी पारी में आपको बताता हूं अभिनव मनोहर की, जिन्होंने भी 22 गेंदों में 46 रन मारे, इतने की स्ट्राइक रेट से मारी, 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से। अगर अभिनव मनोहर ये पारी ना खेलते तो कहीं ना कहीं 207 का जो स्कोर था वो कम से कम 180 और 190 तक ही पहुंच पाता था। लेकिन अभिनव मनोहर की मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है भाई, क्योंकि जिस प्रकार से बंदे के पास टैलेंट है, जिस प्रकार से शॉट है, वो लाजवाब है। देखने में ही इतना आनंद आ रहा था, तो सोचो जो बंदा खेल रहा है उसे खेलने में कितना आनंद आ रहा होगा। तो अभिनव मनोहर के लिए मैं कहूँगा बेहतरीन टैलेंट है। गुजरात जॉइंट्स इसी प्रकार के हर साल अलग अलग टैलेंट लेके आ रही है, और मैं कहूँगा गुजरात जॉइंट्स के लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन रहा है, क्योंकि हर बार उनके लिए हर कोई अलग प्लेयर मैच जिताता है। पिछले साल आप लोग देख लो तो 9 बार उन्हें मैन ऑफ द मैच अलग अलग प्लेयरों ने मिले हैं। तो इसका मतलब अलग अलग प्लेयरों ने अपना कंट्रीब्यूट किया है गुजरात टाइटंस को जिताने में। और जो अंतिम पारी थी राहुल तेवतिया भाई, 5 गेंद खेली बंदे ने और 5 गेंदों में 20 रन मारे हैं 400 की स्ट्राइक रेट से। 3 उन्होंने छक्के मारे थे बेहतरीन। पहली बॉल में जो ऑफ साइड में जा करके घुटने पे बैठ करके वो छक्का लेग साइड की तरफ मारा था, तो वो बहुत बेहतरीन छक्का था। मेरे लिए सबसे बेहतरीन छक्का था वो राहुल तेवतिया का। तो ये कुछ पारियां, तो इन पारियों में आपने मुझे बताना है सबसे बेहतरीन और मैच जिताऊ पारी
कौन सी थी। मुंबई इंडियंस के लिए मैं कहूँगा कोई भी फॉर्म में नहीं चला, कोई भी फॉर्म में नहीं चला। रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टीम डेविड, सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा हाथ दिखाए, लेकिन कोई भी बैट्समैन मुंबई इंडियंस की नैया पार करने में सक्षम नहीं रहा। ये मैं ये कह सकता हूँ, या तो दबाव के कारण ये हुआ या फिर गुजरात टाइटंस की जो बॉलिंग है वो ज़्यादा ही बेहतरीन है। कल बॉलिंग में उनके नए हीरो रहे नूर अहमद, जिन्होंने कि आप लोगों को पता ही होगा मात्र एक इंटरनेशनल T20I मैच खेला है, लेकिन उसके बाद गुजरात की टीम में शामिल होते हैं और कल मैच जिताने में गुजरात को काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहा। जिस प्रकार से 3 विकेट लिए उन्होंने, बेहतरीन वो 3 विकेट थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि नूर अहमद 3 विकेट ले पाएंगे और गुजरात को मैच जिताएंगे, लेकिन वो 3 विकेट नूर अहमद हमेशा याद रखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। मुंबई इंडियन की शुरुआत नॉर्मली हुई थी। सबसे ज़्यादा रन मुंबई इंडियंस की तरफ से मैं कहूँगा कैमरॉन ग्रीन ने ही मारे हैं। 33 रनों की उनकी पारी थी और सूर्य कुमार यादव की 23 रनों की पारी थी और वधेरा 40 रन खेल के वडेरा भी चलते बने। और तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप मुझे इस समय पर लग रही थी, कल तक यार बेहतरीन लग रही थी, लेकिन अब मुझे मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी चिंतित लग रही है। काफ़ी मुझे उनकी प्लेयरों को देख के चिंता महसूस हो रही है। मुंबई अगर इस प्रकार से खेलेगी तो मुंबई कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। अब जो है कि टेबल टॉप पर 2 टीम बैठ चुकी है, चेन्नई और गुजरात, और दोनों मुझे लगता है लगभग क्वालिफाई कर चुकी है यहाँ से। अब मात्र औपचारिकता ही बच चुकी है, क्योंकि 10-10 पॉइंट दोनों के हो चुके हैं और 6-6 पॉइंट और लेने और आप लोग क्वालिफाई की ओर चल पड़ोगे। तो गुजरात के लिए काफ़ी बेहतरीन, पिछले साल चैंपियन और इस बार भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है गुजरात टाइटंस। नूर अहमद की मैंने बात की, 3 विकेट वो ले गए, राशिद खान भी 2 विकेट ले गए और मोहित शर्मा जिन्हें कि यार पिछले साल सोल्ड भी नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए इतनी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी वो 2 विकेट ले गए, हार्दिक पांड्या भी 1 विकेट ले गए। मोहित शर्मा को लेकर मैं कहूँगा, और मोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे मुझे एक ही स्तर के लगे, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों ही बाहर हो चुके थे, जिस प्रकार से दोनों ही एक बार लग रहा था कि अनसोल्ड रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से दोनों को गुजरात और चेन्नई ने खरीदा और उसके बाद दोनों का परफॉर्मेंस इस प्रकार से निखर का आया, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन IPL इस समय पर चल रहा है। इसलिए हमें इसे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहते हैं। तो कल एक बार फिर से गुजरात टाइटंस जीती और मुंबई इंडियंस की ये हार हुई। फिर से मैं कहूँगा दूसरी हार कंटिन्यू हो चुकी है। 3 मैच जीतने के बाद फिर से अब ये 2 मैच हार चुके हैं। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव मुंबई इस समय इंडियंस देख रही है। मेरे लिए सबसे इनक्रेडिबल प्लेयर कल के मैच में जो रहे वो मैं कहूँगा अभिनव मनोहर मेरे लिए रहे, क्योंकि अगर अभिनव मनोहर वो पारी नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं 180 और 190 तक ही गुजरात टाइटंस सिमट के रह जाती। तो गुजरात टाइटंस के लिए मैं कहूँगा बहुत बहुत बधाइयाँ अपना एक और मैच जीतने के लिए और टेबल टॉप पर दूसरे नंबर पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का जो मुकाबला खेला जाएगा वो RCB वर्सेस KKR के बीच खेला जाएगा और आपको पता है ये भी बेंगलुरु में खेला जाएगा। पिछला मुकाबला बेंगलोर हारी थी KKR से, KKR में घर में जाकर के हारी थी, लेकिन इस बार मुकाबला है बेंगलोर में और आपको पता है बेंगलोर में किस प्रकार से बेंगलोर उनकी पलटन बेंगलोर में किस प्रकार से खेल रही है ये आप सभी को पता ही है। जिस प्रकार से फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल ये कमाल की पारियां खेल रही है और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज अपना रुतबा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोलकाता के लिए काफ़ी टफ होने वाली है ये सिचुएशन, क्योंकि कोलकाता की बैटिंग लाइन आपको पता ही है जेसन रॉय के आने से थोड़ा सा मजबूत हो चुकी है, लेकिन उनका साथ देने के लिए अभी भी कोई नहीं है। तो देखना पड़ेगा कोलकाता किस प्रकार से खेलती है, किस प्रकार से जीत सकती है, या फिर बेंगलोर के सामने आज हारेगी या फिर जीतेगी। ये देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस यही होने वाला है कि मैच में आज का हीरो कौन रहेगा। तो मेरे लिए मैच के आज के हीरो रहने वाले हैं विराट कोहली, क्योंकि जिस प्रकार से 2 मैचों से विराट कोहली के रन आए नहीं और बेंगलुरु उनका फेवरेट ग्राउंड है। फाफ तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन विराट आज कुछ कमाल करने वाले हैं। और KKR की तरफ से मैं कहूँगा आज बहुत बड़ा जिम्मा होगा जेसन रॉय और वेंकटेश अय्यर पर कि वो किस प्रकार की पारियां खेलते हैं। तो देखने में शाम को ही पता चलेगा कौन सी टीम जीतती है कौन सी टीम हारती है। मैंने आप लोगों को हल्के में बताया है कि किस प्रकार से मैच कल खेला गया, कौन जीता और किस प्रकार से ये मैच रहा हमारे लिए, कितना फ़ायदेमंद रहा, बहुत ही मज़ेदार रहे। और जिसी प्रकार से सारे मैच चलेंगे तो भाई इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, हर चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको फिलहाल खूबसूरत पहाड़ की वादियों से जय श्री राम।